बालिकाओं की शिक्षा के लिए जिसका सत्ता मंच जो है, जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है, उस सामाजिक समरसता के बिना हमारी शिक्षा कहीं भी नहीं टिक सकती है, आगे नहीं जा सकती है। सामाजिक समरसता को ध्यान में न दे करके आज की शिक्षा केवल प्रमाण पत्रीय शिक्षा ही रह गई है बनकर के। इस प्रमाण पत्रीय शिक्षा से राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है, सामाजिक समरसता नहीं आ सकती है, क्योंकि हम तो अपनी ओर जोड़ तोड़ में लग रहे हैं, जुगाड़बाज में। तो ऐसी स्थिति में इसलिए आज जो हमारे जो विवेकानंद जी का जो संदेश है, वो भगिनी निवेदिता जी के जीवन के द्वारा जो हमने देखा है, उन्होंने जो अपने जीवन में उतारा है, वो यही है, हमें कूप मंडूक नहीं बनना है। हमें विवेकानंद जी का ये था कि भाई कुएं के मेढक मत बनो। ठीक है, भारत में अच्छे विद्वान थे और हैं, लेकिन कई विषयों में वो बड़े ही संकीर्ण रहे हैं, जैसे समुद्र पार ना करना, ये यात्राएं ना करना, कुछ नियम ऐसे हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसी बात नहीं है। कुछ ना कुछ क्या है, सत्संगति है। जिसका जैसा जहां सत्संग रहा है, जो जैसे गुरु से पढ़ा है, जो जिस संप्रदाय से जुड़ा है, उसका चिंतन वैसा ही होता है। अब आप कबीरदास जी को ही क्यों लेते हैं, हमारे ब्रह्मर्षि विश्वात्मा जी को ले लीजिए। उन्होंने कहीं किसी भी विद्यालय में अध्ययन नहीं किया और वो समग्र दुनिया में घूमे। आज उनके आश्रम हमें लगता है कम से कम 15-20 देशों में स्थित हैं। और उनका लिटरेचर आप देखिए, कितने मतलब सिद्ध थे, वो योगी थे। जो गीता में कहा गया है ना, तस्माद योगी भवार्जुन, योगी बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से उपदेश दिए अर्जुन को, ऐसे ही वो परम योगी थे ब्रह्मर्षि विश्वात्मा जी, जिनका हमारी बहन अमृता जी को पूरा उनका मार्गदर्शन भी मिला, उनका आशीर्वाद भी मिला। उनके द्वारा कितनी अनेक भाषाओं में ग्रंथ भी लिखे गए जो कभी नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में क्या व्याख्याएं की हैं, अद्भुत है उनका। और यौगिक क्रिया तो कोई भी ऐसी नहीं है। ठीक है, आज हम मीडिया के द्वारा, उस समय मीडिया नहीं थी, इतना उसका प्रचार नहीं था, लेकिन अगर आप देखोगे वो भवन जो बहन जी ने बनाया है, उसमें उनका जो प्रदर्शनी, उनकी चित्र प्रदर्शनी लगी हुई है, अद्भुत यौगिक क्रियाएं, उनकी अद्भुत यौगिक क्रियाएं। तो ऐसे संत भारत में हुए हैं और होते रहेंगे। लेकिन कुछ संकीर्णताएं हैं जिन पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने उनका चिंतन किया और ऐसी खोज भी की, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से, कहीं भी कीच में अमूल रत्न अगर मिल जाए, कीचड़ में भी मिल जाए, अमूल अनमोल रत्न मिल जाता है, तो उसको भी उठा करके धो करके उसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन भारतीय जो परंपरा है, ये स्वामी विवेकानंद की कहिए, आचार्य शंकर की कहिए, इनकी जो परंपरा है, जिन्होंने ये कहा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये चाहे आयरलैंड हो, चाहे फिनलैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मन हो, चाहे जापान हो, चाहे फिजी हो, चाहे मलेशिया हो, सब जगह चिंतन हमारा उतना नहीं है, हम उतना जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम उतने व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं। कुछ ऐसा मध्यकाल आया है जिसके कारण हम नहीं हुए। लेकिन भारतीय तो पराधीन होते हुए भी स्वावलंबी रहे हैं। जिन्होंने विदेशों में गए, चाहे उनको काला पानी की सजा दी गई, चाहे उनको मजदूर बना के ले जाया गया, लेकिन भारत माँ की माटी में जन्मा, इस माटी में खेला, इस माटी में चला, बसा, पला, इनके संस्कारों से युक्त होकर उस भारत माँ के सपूत ने, ठीक है, यहाँ हमारी भगिनी निवेदिता आई, उन्होंने बहुत जगाया, लेकिन भगिनी निवेदिता के संदेशों से और हमारी गार्गी और कात्यायनी के संदेशों से जो भारत माँ के लाल गए, उन्होंने विदेशों में भी बहुत कुछ किया है।
बहुत कुछ किया है, उनको जीना सिखाया है, उनको काम करना सिखाया है, उनको कृषि सिखाई है, उनको अध्ययन अध्यापन सिखाया है, उनको गीता के उपदेश दिए हैं और आज भी दे रहे हैं। तो ये पारस्परिक आदान प्रदान, इसका बहुत बड़ा महत्व है। यही तो सामाजिक समरसता है। भारत में जब तक सामाजिक समरसता थी तब तक यहाँ कोई अकाल नहीं पड़ा, तब तक यहाँ कोई गरीब नहीं थे, तब तक यहाँ बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि समरसता थी, सामाजिक समरसता थी। यहाँ कोई पैसे का चिंतन लेन देन नहीं होता था। यहाँ जिस वस्तु की आवश्यकता वस्तु विनिमय होता था। ये अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी परिभाषा है। तो ऐसे हमारी भगिनी निवेदिता ने वहां से आकर के यहाँ हमारी बहनों को, जो कुछ बीच में कुछ ऐसा अंतराल आया जो हमें हमारे संस्कारों से च्युत किया, हमने शिक्षा से हम छूट गए और हमारी बहनें किसी ना किसी कारण से, किसी सामाजिक दबाव के कारण वो संकीर्ण बन चुकी थी। बाहर निकलना उनके लिए अभिशाप हो गया था। इसलिए ऐसी कई जो है कई मिथक थे, उन मिथकों को तोड़ते हुए निवेदिता का जो अवदान है, उनकी जो देन है, आज भी आप देखिए वो बहुत बड़ी देन है। आज उसी के फलता हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा अंतराल आया कि हम अपनी भारतीय शिक्षण पद्धति से, भारतीय शिक्षा से दूर हुए हैं, लेकिन अब समय वो आ चुका है कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का भी ये प्रयास बनता है कि वो भारतीय शिक्षा से हम कम से कम हमारे संपर्क में जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें तो हम संस्कृत विषय को लागू करने के लिए प्रयास कर ही सकते हैं। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई सीबीएसई से अनुमति की जरूरत नहीं, उनमें कोई हरियाणा बोर्ड की अनुमति की जरूरत नहीं है। आप 5वीं तक, बल्कि 8वीं तक तो कुछ भी फाउंडेशनल कोर्स जो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ रहा है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक संस्कृत विषय उसमें दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम ऐसे दबाव में हैं कि कोई, हम ही अपने बच्चे को नहीं दिलवाते हैं। अगर किसी का विद्यालय चल रहा है वो देता है, लेकिन उससे कहने कौन जाता है कि हमारे बच्चे को संस्कृत दे दो। तो ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसा वातावरण बनाना है, ये हमारी ड्यूटी है। आज हम सब तरह से, हमारे यहाँ हरियाणा में विशेष रूप से हमारा कार्यक्रम हो रहा है। कई लोगों की टिप्पणी आ रही होंगी कि जेबीटी की नियुक्ति नहीं हुई, टीजीटी नहीं भर्ती हुए रही, इनकी भर्ती करवाओ जी, संस्कृत टीजीटी की भर्ती करवाओ। अपना उनकी भी जरूरत है, लेकिन वो जो भी चाहे केवल वृत्ति से इस कोई भी कार्यक्रम हो वो लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो उदास हैं, उनको फल नहीं मिल पा रहा है, उनकी भी मजबूरियां हैं। मैं यह भी चाहता हूं, लेकिन एक वातावरण बनाने का भी तो हमारा जिम्मा है। हमें किसी ना किसी तरह से वातावरण बनाना होगा। अब संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों की जब न्यूनता होगी तो पद भी घटेंगे, पद कैसे सृजित होंगे? इसलिए आप लोग एक, हम सब विश्वविद्यालय के परिवार का भी, और जो जहां हैं प्राइमरी में, जरूर ये हम सबका संदेश बनता है। मुझे भी जहां कहोगे मैं भी आऊंगा। मेरे बहन जी परम आदरणीय, जो एक बहुत दिव्य आश्रम की संचालिका भी हैं, उसकी व्यवस्थापिका भी हैं, और वहाँ जो बीएड कॉलेज है, वैसे डिग्री कॉलेज है, और संस्कृत का एक महाविद्यालय है, और गौशाला है, इन सब का, और एक पब्लिक स्कूल भी चलाते हैं। तो मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि पहली से तो जरूर संस्कृत शुरू कर दीजिए। चल रहा है अपने यहाँ? हाँ, बहुत उत्तम है। और संस्कृत भारती ने सुगमा आदि जो ना पुस्तकें भी बना रखी हैं, वो पुस्तकें आपको बहुत ही सरल सहज हैं, वो संस्कृत माध्यम से पढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम है। तो वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। और हम सब का ये दायित्व तो बनता है कि अब देखिए समय आपके हाथ में है। अगर हमने ही कुछ नहीं किया तो फिर हम किसी पे दोष नहीं दे सकते हैं। हमारा पहला ये कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास जो भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें जाकर के एक ऐसा माहौल बनाएं। विश्वविद्यालय आप सबके साथ है। संस्कृत के लिए जो भी आप करना चाहें, संस्कार परक जो भी करना चाहें, आप सब अधिकृत हैं।
ऐसा नहीं सोचना है। इसके लिए हमें दिन रात प्रयास करना होगा। और जो हमारे जो भाई बंधु जिन्होंने संस्कृत में अध्ययन किया है, जो उपाधि लिए हुए हैं, उनकी भी व्यवस्था कैसे बने, इसके लिए भी हमें सोचना है। ये विश्वविद्यालय सोचेगा इसके लिए। और एक वातावरण बनाने की बात जहां तक है, मैं अपने मुख्य अतिथि जी को बताना चाहूंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय ने वैली ऑफ वर्ड्स जो देहरादून में है, उसके माध्यम से, उसके संयुक्त तत्वावधान में एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता का वाद प्रतिवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें हमारे इस महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय को संयोजन का दायित्व दिया। और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय ने सभी 17 संस्कृत विश्वविद्यालयों को जोड़ा भारत के, और वो सबने सहभागिता की है। और इसमें प्रथम जो पुरस्कार है वो 51,000 है, दूसरा पुरस्कार 31,000 है, और तीसरे पुरस्कार 2 हैं 11,000 के। तो ये बहुत बड़ा इसमें हुआ। और सेमीफाइनल के रूप में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय ने उसका आयोजन किया। और इसी क्रम में अब इसका फाइनल जो है उसमें 4 बच्चे गए हैं। 4 जो बच्चे चयनित किए गए हैं, वो एक है कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय से, दूसरा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तीसरा कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक महाराष्ट्र, और चौथा अपना महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल से गया है। तो ये एक वातावरण है। और इसके अनुरूप जब ये कार्यक्रम चला और ये ऑनलाइन चला है, तो कई कंपनियां भी ये अपेक्षा रख रही हैं, जैसे डाबर। हमने कहा ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के नाम जो प्रोडक्ट हैं आपके, वो भेज दो मेरे पास, तो मैं ऐसा विषय रखूंगा जिसमें हम आपका प्रचार भी करेंगे, लेकिन आप हमारे लिए कम से कम 5-1 लाख रुपए के इनाम दीजिए विद्यार्थियों को संस्कृत के क्षेत्र में। तो ऐसे विद्यार्थियों को हमें एक मंच भी देना होगा। इसी प्रकार से ये वाद विवाद प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं और यज्ञ यागादि से संस्कार परक प्रतियोगिताएं, इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना भी हमारा एक लक्ष्य है, जिससे एक वातावरण बने। जिस बच्चे को 51,000 रुपए, 1 लाख रुपए इनाम संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी को मिलेगा, तो एक संदेश भी जाएगा। तो हम अपने विश्वविद्यालय परिवार से ये अपेक्षा रखते हैं कि आप सभी किसी न किसी रूप में, मैं ये मानता हूं कि इस संसार में कोई भी अनर्थ नहीं है, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं है, लेकिन योजकस तत्र दुर्लभः, उसका योजक होना जरूरी है। क्योंकि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभः। तो आप सभी सामर्थ्यवान हैं। ये नहीं है कोई नौकरी प्राप्त कर ले वही समर्थ है, ऐसा नहीं है। वो तो कमजोर हो जाता है, बल्कि नौकर कमजोर होता है, सेवक सबल होता है। किसका सेवक? लेकिन गुरु का सेवक, गुरु का भक्त। वो गुरु कैसा होना चाहिए? जो गृणाति अंधकारम, जो अंधकार को, अज्ञान को समाप्त कर दे, विनष्ट कर दे, है ना। क्री ग्री रुच्च, एक उणादि में सूत्र आया है, कुरु और गुरु, क्री धातु से कुरु है ना। तो गृणाति तो उससे गुरु बनता है। तो इसलिए गृणाति अंधकारम, तो ऐसे गुरु का सेवक। और गुरु कौन है? राष्ट्र। हमारा राष्ट्र ही गुरु है, राष्ट्र ही देवता है, राष्ट्र ही जीवन है, राष्ट्र से जीवन है। राष्ट्र है तो हम हैं। हमारे पूर्वजों ने वो राष्ट्र की जो अस्मिता को कम हुई तो वो गुलाम हुए। वो गुलामी का अगर उनका इतिहास देखिए आप। इसलिए राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र है तो धर्म है, राष्ट्र है तो कर्म है, और राष्ट्र है तो ये जीवन है। इसलिए हमें राष्ट्र को, जो हमारी मुख्य अतिथि महोदया का जो संदेश था, वस्तुतः यही है कि अगर गुरु भी राष्ट्र के विरोध में कुछ करता है तो राष्ट्र का सच्चा नागरिक वही है कि उसका भी विरोध करे, वो प्रतिवाद करे,
समझाए, ठीक है, विनम्रता पूर्वक अपना उपस्थापित तो करे मत, इसलिए हमें राष्ट्रभक्त होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे भारत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, भारत माता की। माननीय कुलपति जी का हार्दिक धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए इसी विश्वविद्यालय के वेद विभाग के सहायकाचार्य मदन मोहन तिवारी जी, डॉक्टर मदन मोहन तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वे आकर के धन्यवाद ज्ञापन करें। यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा मंडल, सामाजिक समरसता एवं संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित व्याख्यान माला का विषय भगनी निवेदिता का जीवन दर्शन के इस कार्यक्रम में सम्मिलित अंतर्जाल के माध्यम से और उपस्थित आगंतुक अतिथियों का स्वागत इस विश्वविद्यालय का परम पुनीत कर्तव्य है। किसी भी कार्यक्रम के संचालित होने में ईश्वर की प्रेरणा जो है बलीय होती है, तो सर्वप्रथम हम उस परब्रह्म परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अनुग्रहित हो रहा हूँ। धन्यवाद के इस क्रम में मुख्य वक्ता जो कि अभी अंतर्जाल के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें बताएं, डॉक्टर कैलाश चंद्र पांडे जी के प्रति, जो कि विश्व ब्राह्मण संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, के प्रति विश्वविद्यालय परिवार के ओर से सनमन सादर अभिवादन पूर्वक धन्यवाद अर्पित करता हूं। इसी क्रम में साक्षात देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा एवं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कुशल वक्त्री एवं कुशल प्रशासिका डॉक्टर अमृता जी जो महर्षि महाविद्यालय पंचकूला की प्राचार्य के पद पर विराजमान होकर के कुशल प्रशासन का दायित्व निर्वहन कर रही हैं, के प्रति प्रणति पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार एवं विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति कुलगुरु डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी जी के प्रति सादर प्रणति पूर्वक अपनी कृतज्ञता अर्पित करना अपना परम पुनीत कर्तव्य मानता हूं। इसी क्रम में सभागार में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के अभिभावक एवं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अधिष्ठाता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्वाचार्य प्रोफेसर राजेश्वर मिश्र जी के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर सत्यप्रकाश गुरुजी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार गुरुजी प्रोफेसर यशवीर जी के प्रति अभिवादन पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए गौरवान्वित हो रहा हूं। कुल सचिव डॉक्टर रवि भूषण गर्ग जी के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं एवं अपने विश्वविद्यालय के उपस्थित समस्त आचार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। एक बार परिचय जी, मुख्य अतिथि जी वहां बैठ जाएंगे, सभी सर्वेशाम परिचय। धन्यवाद। जैसा कि एक आपको रोचक तथ्य प्रस्तुत करूंगा, फिर हम इंट्रोडक्शन इनफॉर्मल होगा। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, ये जो बात कही गई है
ये जब सेशन चल रहा था तो उससे स्वामी विवेकानंद जी से पहले भी अन्य अनेकों लोगों ने कहा था, 3-4 लोगों ने कहा होगा, किंतु प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर भाव थे। और भाव क्यों रहेंगे जब आत्मीयता रहेगी? इसी आत्मीयता के क्रम में हम अभी एक दूसरे से परिचय का उपक्रम प्रारंभ करेंगे। पृष्ठता, सभी अपना परिचय देंगे यहाँ से, पृष्ठता पूर्व से दीपकः अंत से। दीपकोऽस्मि, मूलतः पिहोवतः अस्मि, आचार्यपीठेऽस्मि। अत्र शैक्षणिकविभागे संस्कृतमित्ररूपेण दायित्वं निर्वहणं करोमि। नमो नमः। कुलवंशिका अस्मि, शैक्षणिक विभागे लिपिका अस्मि। नमो नमः। मम नाम विकास, अहं मूलतः क्षेत्रतः अस्मि, अहं सुख सहायक अस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम दिनेशः, अहं हरियाणा राज्ये कुरुक्षेत्र जनपदे पिहोवा नगरे दिवानतः अस्मि। मम दायित्वं सुख सहायकम् अस्मि। मम नाम राजीवे, अहं हरियाणा प्रान्ते कैथनगरे पाईग्रामे अस्मि, अहं सुख सहायकः अस्मि। नमो नमः। मम नाम अरुण दत्तः, मूलतः रोहतकतः। अहम् अत्र माननीय कुलपति महोदयानां निजी सहायको अस्मि। मम नाम सुखदेवः, अहं लिपिका अस्मि। मम नाम संजीवः, अहं लिपिका अस्मि। नमो नमः। मम नाम जयवीरः, अहं मूलतः राजस्थानतः अस्मि। मम दायित्वे उपकुलसचिव कार्यालये मध्ये लिपिकः अस्मि। मम नाम तरसेम, मम ग्राम देवरा अस्ति, कैथल जनपदे। नमो नमः। मम नाम सिकंदर अस्मि। अहं कुरुक्षेत्रनगरे वसन्ति एंड अहं लिपिका अस्मि विद्यालये। नमो नमः। अहं दीपकः अस्मि, कैथलतः अस्मि। अधुना प्रथमवर्ष आचार्य विद्यार्थी अस्मि। नमो नमः। राजेशः अस्मि, कथलतः अस्मि। अहं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागस्य छात्रः अस्मि। नमो नमः। मम नाम साहिल, अहं मूलतः मेंदगड़ अस्मि, अहं लिपिका अस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम रामानंद मिश्रः अस्ति, अहम् अत्र व्याकरण विभागे सहायकाध्यापकरूपेण उपस्थितः अस्मि। नमो नमः। अहं डॉक्टर नवीन शर्मा, ज्योतिषाचार्य। नमो नमः। अहं श्रीकांशु त्रिपाठी, साहित्य विभागे सहायक आचार्यत्वेन कार्यं पश्यन् अस्मि। नमो नमः। डॉक्टर मदन मोहन तिवारी, वेद विभागे सहायकाचार्यरूपेण कार्यं करोमि। मम नाम है जयपाल सिंह, अहम दायित्व वित्त विभागे। मम नाम मंजूरानी, अहम महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय वित्त विभाग लिपिका करते हैं। नमो नमः। अहम श्वेतास्मिन्, अहम लिपिका अस्मि। मम नाम स्वाति, अहम लिपिका अस्मि। नमो नमः। मम नाम भारती, अहम शास्त्री द्वितीयवर्षे पठामि। नमो नमः। प्रीति अस्मि, अहं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्रा अस्मि। नमो नमः। मम नाम कुसुम, अहं शास्त्री द्वितीयवर्षे पठामि। मम नाम अनीता, अहं मूलतः कैथलतः अस्मि। टेक्निकल टीम शोभन, ये सभी आचार्य अधिकारी गण हैं हमारे। जैसा कि सभी लोग तैयार ही हो चुके हैं, शांति पाठ करेंगे और उसके बाद सभी लोग जाएंगे। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद।